You're most welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education। हमारे YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 के कुछ एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अर्थात अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं और वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल में क्या रिश्ता होता है, यानी क्या रिलेशन होता है दोनों के क्षेत्रफल में, हम ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास दो त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी व पी क्यू आर दिया गया है। हमें दो त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहां से इनकी संगत भुजाएं जो होंगी, अर्थात इसकी भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू, ठीक है, ए बी यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर इस त्रिभुज की भुजा बी सी और इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर और इस त्रिभुज की भुजा ए सी और इस त्रिभुज की भुजा पी आर। यहां से इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और क्या होता है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अर्थात यहां से एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर। अर्थात हमें दो त्रिभुज समरूप सिद्ध किए जा चुके हैं। अगर हमें इस प्रकार त्रिभुज दिया जा चुका है कि मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, ठीक है, और के वर्ग के बराबर होता है। यहां से बीसी बटे क्यू आर इसका स्क्वायर और बराबर एसी बटे पी आर का स्क्वायर। अर्थात यहां से मिला क्या कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा प्रमेय है और इस प्रकार हम इस प्रमेय का यूज करके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा यह है प्रश्नावली 6.4। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। माना त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। देखिए हमें ये दिया गया है तो हम यहाँ को पर इसको लिख दिए हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के यदि AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं। AB की जो वैल्यू दी गई है हमें वो 1.2 है सेंटीमीटर और यहाँ से D की जो वैल्यू दी गई है 1.4 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ से बना लिए हैं ABC और DEF दो त्रिभुज हैं। अब दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां से देखिए ये भुजा यहां पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे AB बटे डी बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। किस नियम से? समरूप त्रिभुजों की
संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ठीक है, अब यहां से देखिए हमें एक प्रमेय मिला है। वो प्रमेय क्या है? वो प्रमेय ये है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो यहाँ पे कौन कौन त्रिभुज है? यहाँ पे एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए इनकी संगत भुजाएं कौन कौन है? एबीडीई और बीसीएफ एसीटीएफ। लेकिन यहां से हम केवल उसी भुजा को लेंगे जिसके रिलेशन में दिए गए हो, यानी जिसके रिलेशन में कोई मान हमें दिया गया हो। तो AB बटे डी। अब यहां से देखिए इसको हम लिख लेते हैं एक बार, BC बटे EF बराबर यहां से AC बटे DF। AC बटे DF। यहां से देखिए यहां पे हमें ये देखना है कि AB बटे DE का मान दिया गया है या BC और EF का मान दिया गया है या AC और DF का मान दिया गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन में AB का मान दिया है और DE का मान दिया है, तो हम इस रिलेशन को लेंगे। तो यहां से लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE। और AB बटे DE का मान कितना? देखिए संगत भुजाओं के, ठीक है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। अब यहां से देखिए AB का मान कितना दिया गया है? AB का मान हमें दिया गया यहां से 1.2 और यहां से DE का मान दिया गया 1.4। इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहां से लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DEF। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, देखिए यहां से 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो पहले पॉइंट को भूल जाइए, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, और यहां से 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आएगा। देखिए जब यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए दोनों अंश और दोनों में समान अंकों के बाद दशमलव है तो दोनों दशमलव हट जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 144 बटे, ठीक है, 196। ठीक है, ये हो जाएगा 144 बटे 196। अब यहां देखिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको और हम सरल रूप में कर सकते हैं। देखिए यहां से काट दीजिए, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 9 18 और 1 बचा 16, 2 थे 16, 72 बटे 98 आया। तो यहां से लिख सकते हैं 72 बटे 98। चलिए इसको और भी हम शार्ट कर सकते हैं और भी छोटा कर सकते हैं। चलिए इसको यहां पे कर देते हैं। देखिए यहां पे कर देते हैं, आया है एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर 72 बटे 98। तो इसको काट दीजिए, 36 गुना 72 और यहां से 2 चौका 8 1 गुना 18, यानी जो हमारा अनुपात आएगा एरिया त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया त्रिभुज DEF बराबर होगा 36 अनुपाते 49। तो ये हमारा एट लास्ट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कीजिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज हमारे पास, ठीक है, ABC और PQR समरूप है, और हम ये भी मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले त्रिभुज की भुजा जो होगी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ से रेशियो से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड त्रिभुज होगी उसकी भुजाएं बड़ी होगी, अर्थात PQR की भुजाएं बड़ी होंगी। तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए हम त्रिभुज इसकी दो भुजा लेते हैं AB, तो यहां पे लेंगे AB और इसकी एक भुजा AB लेंगे जो AB से मिलकर बनी है, और इसकी भुजा लेते हैं PQ, ठीक है। तो यहां से इसका स्क्वायर, देखिए सेकेंड वाली त्रिभुज जो है वो बड़ी है, तो यहां से हमें क्या दिया गया है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ABC छोटा है और PQR बड़ा है, तो ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से हमें बड़ी वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए AB और PQ यानी इनकी जो भुजाओं में अनुपात है वो 2:3 है, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज PQR और यहां से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 2 गुना 4, सॉरी पलट दीजिए, पहले पलट देंगे तो 3/2, 2 का स्क्वायर। चलिए अगली लाइन में देखते हैं, एरिया त्रिभुज PQR, ठीक है, बराबर, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इधर 48 से गुणा तो इधर क्या हो जाएगा, फिर इधर 48 से भाग तो इधर गुणा हो जाएगा। यहाँ इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 चौक 48, और ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज PQR बराबर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम यहां से मान लेते हैं कि छोटा त्रिभुज हमारा ABC है और बड़ा त्रिभुज हमारा, ठीक है, MNP। तो यहां पे इन्होंने दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी छोटे त्रिभुज का, तो यहां लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बड़े त्रिभुज को हम क्या माने, MNP बराबर ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज MNP के, ठीक है, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज PQR बराबर, यहां से देखिए इनकी कोई भी भुजा ले लीजिए, तो यहां पहले भुजा AB किसके समरूप समानुपाती होगी, MN के, तो यहां से MN और यहां से इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए एरिया ABC हमें कितना दिया गया है, छोटे वाले त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिख रहे हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वाले त्रिभुज की जो एरिया दी गई है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहां से देखिए AB बटे mm, ठीक है। हमें इसमें एक भुजा दी गई है, बड़े त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 है, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज यानी mm, ठीक है, बड़ा त्रिभुज है। यहाँ पे AB हमें नहीं पता है, यहाँ पे आप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20, तो ये हो गया स्क्वायर। चलिए यहां से देखिए हमें मिला क्या 36 बटे 100 और AB बटे 20 का होल स्क्वायर। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 6 बटे 10 का होल स्क्वायर और यहाँ पे AB बटे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों पक्षों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर दोनों तरफ से हट जाएगा। यहाँ बचा 6 बटे 10 और यहाँ बचा AB बटे 10। देखिए 10 दोनों तरफ से कैंसिल, तो इंप्लाइड दैट यहाँ से हमें AB कितना मिला 6 सेंटीमीटर, यानी छोटे त्रिभुज की जो एक भुजा होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहां से आपको दिया गया है एरिया त्रिभुज ABC दिया गया है, तो कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे आपको दूसरे त्रिभुज का एरिया दिया गया है त्रिभुज DF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर संगत भुजाएं। यहां पे देखिए हम ये लिखेंगे इसकी भुजा EF दी गई है यानी लास्ट के दो अल्फाबेट से लेंगे, तो लास्ट के दो अल्फाबेट यहां लिखिए BC, तो ये हो जाएगा BC बटे EF, ये होता है। देखिए एरिया ABC का मान दिया गया कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया DEF का मान 121, ये और ये कैंसिल। यहां से आपको दिया गया है BC नहीं दिया गया, BC यहां करना है, EF हमें दिया गया है, तो यहां लिखिए BC बटे 15.4, ये EF का मान है और इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इधर बना क्या 64 बटे 121, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 8 बटे 11 का होल स्क्वायर दे सकते हैं। देखिए 8 का वर्ग होगा तो यहां से 64 और 11 का वर्ग होगा तो 121, यहां से लिखेंगे BC बटे 15.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहां से ये स्क्वायर दोनों तरफ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4, क्रॉस कर दीजिए 15.4 से इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 बटे 11 बटे 15.4 बराबर BC। यहां से अगर कुछ डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दीजिए, 11 क्यों 11 बचा 4.4, 11 चौक 44, ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए 14 8 112 और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया BC, ठीक है। तो यहां से BC की जो लंबाई मिली वो 11.2 सेंटीमीटर मिली, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC, यानी हमें एक समलंब दिया गया है। चलिए एक समलंब खींचते हैं। देखिए समलंब किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज का एक प्रकार होता है, ठीक है।
और चतुर्भुज का ऐसा प्रकार जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से ए बी सी डी, इस क्वेश्चन में दिया गया है ए बी समांतर है डीसी के, ए बी ये जो है भुजा डीसी के समांतर है। और अभी आपको बताएं कि जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है अर्थात दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं या समलंब भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के और इनके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इनका एक विकर्ण जो होगा वो होगा बीडी और जो सेकेंड डायगोनल होगा वो हमारा होगा एसी, और ये दोनों डायगोनल वो बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया है AB बराबर 2CD। ठीक, देखिए इसको 2 से इधर गुणा किया गया, इधर भाग कर दीजिए, सॉरी CD से इधर गुणा किया गया, इधर भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AB बटे CD बराबर 2। ठीक है, देखिए हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। किस किस त्रिभुज का? त्रिभुज AOB यानी AOB यानी ये छोटा त्रिभुज और त्रिभुज COD अर्थात ये त्रिभुज COD, इनका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले समरूप सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ABC AOB तथा त्रिभुज COD देखिए क्या क्या इसमें समानताएं हैं। देखिए अगर AB और CD जो है समांतर रेखा है तो जो आपकी BD रेखा होगी ये एक तिर्यक रेखा होगी, और जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे? एकांतर कोण। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा किस नियम से? एकांतर कोण से। ठीक इसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी क्या होगा? एंगल होगा यानी एकांतर कोण होगा। ठीक है, ये भी दोनों सेम होंगे तो दो कोण बराबर होंगे। और थर्ड जो हमारा बचा कोण ये होगी, ये कोण और ये कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे ट्रिपल ये समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं कोण ये BO, कोण ये BO बराबर कोण CDO। ठीक है, यहां पे कौन सा नियम? यहां पे लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। सेकंड देखिए ए एंगल BAO या OAB बराबर होगा, देखिए किसके? इसके होगा। तो यहां से OCD और ये किस नियम से? एकांतर कोण। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है कोण EOB बराबर होगा कोण COD के। यहां से किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब दो त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो तीनों कोण जब आपस में बराबर हो गए तो यहां से लिखेंगे अतः ट्रिपल ये समरूपता से, ये समरूपता से। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन को बिठा देते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। और हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया
त्रिभुज EOB अपान एरिया त्रिभुज COD, ये किसके अनुपात में होगा? देखिए यहां से AB और जो है CD ये संगत भुजाएं होंगी, तो यहां से लिखेंगे AB बटे CD का स्क्वायर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहां से लिखेंगे एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर AB बटे CD का मान कितना आया था? AB बटे CD का मान आया था 2। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे 2 और 2 को लिख सकते हैं 2 बटे 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे जो क्षेत्रफल का अनुपात आया वो कितना आया? 4:1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, समलंब PQRS, तो एक समलंब बनाएंगे PQRS। यहां पे देखिए PQ समांतर है RS के, तो PQRS। ठीक है, यहां से PQRS कि PQ जो है RS के समांतर है और PQ बराबर 3RS। तो यहां पे लिख लेते हैं, दिया है PQ बराबर 3RS। ठीक है, तो यहां से इसको इधर लाइए, तो PQ बटे RS बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब करना क्या है? इनके विकर्ण जो है परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया और ये हो गया। कह रहे हैं कि यहां पे POQ अर्थात ये त्रिभुज POQ और ROS के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होगा। देन हम समरूपता का जो नियम है क्षेत्रफल से संबंधित उसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सिद्ध करते हैं। त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज ROS में देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर है। सबसे पहले देखिए, अगर PQ और RS समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा होगी और ये भी तिर्यक रेखा होगी, और यहां से ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण होंगे जो कि बराबर भी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहां से बात करें ये एंगल, तो ये भी इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, और थर्ड जो होगा ये एंगल और ये एंगल ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। तो चलिए लिखते हैं, कोण यहां पर लिखेंगे OPQ, कोण OPQ बराबर होगा ORS के, एंड द सेकंड एंगल जो है वो क्या है? OQP बराबर कोण यहां से OSR और यहां पे लिख देंगे एकांतर कोण, यहां भी एकांतर कोण। अगला देखिए शीर्षाभिमुख कोण, तो POQ बराबर कोण ROS, यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, चलिए देखिए दोनों त्रिभुजों में तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो यहां पे ये समरूपता से त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज ROS के। ठीक है, ROS के। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया त्रिभुज POQ अपान एरिया त्रिभुज ROS का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इनकी संगत भुजाएं कौन कौन है? P और
RS, और यहां से बात करें तो P O और OR भी हो जाएगा, और OQ और OS भी होगा। लेकिन हमें किस भुजा की वैल्यू दी गई है या किस भुजा के बीच रिलेशन दिया गया है? देखिए हमें यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है वो PQ और RS के बीच दिया गया है, तो हम इस भुजा और इस भुजा का अनुपात लेंगे। तो यहाँ से PQ बटे RS का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से PQ का मान रख दीजिए, PQ का मान कितना है? देखिए PQ बटे RS का मान यहाँ पे है 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 1 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा एरिया त्रिभुज POQ बटे एरिया त्रिभुज ROS में, ठीक है। ROS का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो 3 का वर्ग होगा 9 और 1 का वर्ग 1। तो यहां से हमें मिला क्या? 9:1। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।